मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके ये यू टर्न लेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम खेल रहे हैं, तो जी बिल्कुल वही हुआ है। और अब पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं भारत के साथ वो खेले जाएंगे। कभी कहते हैं कि जी बांग्लादेश ने कहा है या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपने इंडिया को ये बता दिया है कि ठीक है आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन आप क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकते। इस प्रेस रिलीज में आईसीसी ने वो तमाम बातें सच्ची साबित कर दी हैं जो आपको कितने महीनों से मैं बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है, ठीक है ना। अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं बड़ा जबरदस्त फैसला था, हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा जबरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना, लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में जरा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई, फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई, पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दें। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूं जीत हुई है, और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। हमको इंतजार होगा कि कब जो है वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा, हमारे साथ बात कर ले। तो यही हाल हमारा क्रिकेट में, हमने एक तरफ से बड़के तो मार देंगे जी हमने नहीं खेलना भारत के साथ, हम नहीं खेलेंगे मैच, ऐसे कैसे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे कैसे यूं निकल गए, या फिर ये कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम बांग्लादेश का रोना लेकर आ गए और हमने कहा जी बांग्लादेश के साथ आप लोग अगर नहीं खेलेंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके जवाब में जी भारत की तरफ से खामोशी थी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खेलना तो ना खेलो, मतलब तुम रूठे हम छूटे। वो वाली कहानी जो है यहाँ पर चल रही थी। लेकिन जाहिर है कि ये तो हमने आपको, बहुत से लोग हमारे यहाँ और भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं या मीडिया में हैं और या जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान से भी और भारत से भी कि जी उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन हमने भी ये क्लेम किया था और हमने तो बहुत शुरू में ही कह दिया था, फर्स्ट डे जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही गया है। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले भी हम एक बार जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे 1971 में, उसके बाद तो वो लेटे तो नहीं लेकिन भाग जरूर गए वो हमारे पास से। लेकिन हम एक बार फिर हमें याद आ गया कि ओह ये तो कभी हमारा हिस्सा थे और ये तो हमारी कंट्री के साथ थे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, हमें पुराने खोए हुए रिश्ते, वो जो कुंभ के वेले में जैसे खो जाते हैं ना, उस तरह के रिश्ते हमें अचानक से बांग्लादेश के साथ हमको याद आनी शुरू हो गए। तो बहरहाल लेकिन बांग्लादेश वाले जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने इतने अरसे में कुछ नहीं कहा।
उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जी आप हमें छोड़िए, आप जाइए अपना खेल खेलिए, आपका हम जाने और भारत जाने, यानी बांग्लादेश जाने और भारत जाने, उनके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि हमें हर जगह में मामा चाचा बनने की जो है वो एक आपको पता है बीमारी है, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे। बांग्लादेश की और भारत की अगर टेंशन है तो बीच में हम तो जरूर जाएंगे तमाशा देखने, और उसके बाद हम उस तमाशे में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, नमक और डाल देंगे या थोड़ी मिर्ची और डाल देंगे, वो करने हम पहुंच गए। और ना हमारा अच्छा भला मैचेस हमारे चल रहे थे। ये और बात है कि जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जब मैदान में उतरे इस बार, तो ये अगर भारत को हरा देंगे तो बस फिर तो सबके सब समझे जैसे चमत्कार हो जाएगा, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम दुआओं पे काम चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैच में। जब ये जाएंगे भारतीय टीम के सामने जाएंगे तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये भारत को टफ टाइम दे पाएंगे या भारत को हरा पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम लोगों के दिमागों में घूम रहा है। और जिनके नहीं घूम रहा, मेरा ख्याल है उनके पास दिमाग ही नहीं है, वरना अगर दिमाग होगा तो ये सवाल तो घूमेगा ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी हमने जो है वो देखा कि हमें तो कोई मना ही नहीं रहा, भारत वाले भी खुशियां मना रहे थे। एक तो हमने कहा हम खेलेंगे नहीं, बजाय इसके कि इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आकर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती, उनकी यहाँ खुशियां मनाई जाने लगी। कहने लगे लो जी इतने का फाइन लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है ना, मोदी जी और उनके जो टीम है वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करती है। तोबा तोबा, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती। वो तो इतनी खुशी मना रहे थे, उन्होंने तो मिठाई विठाई भी बांट दी थी। आपको 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं, बल्कि शायद एक हफ्ते से बता रहा हूं कि आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया की नंबर 1 क्रिकेटिंग नेशन है, 150 करोड़। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान 24-25 करोड़, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। और इसी प्रेस रिलीज में आईसीसी ने यह एडमिट भी किया कि हमें बांग्लादेश का बाहर जाना बहुत ज्यादा इस चीज पर अफसोस है। अच्छा, उसके बाद पहली हेडलाइन देखो, नो पेनल्टी और सैंक्शन फॉर बीसीबी। इसमें आईसीसी क्लियर बताता है कि ये एग्री हुआ है, यानी हम इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हमने मान ली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और हम बांग्लादेश के साथ अब अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई कैन नॉट बिलीव इट, hosting of an ICC event between 2028 and 2031। इंडिया और बांग्लादेश ने 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करना। यह एक वाहिद इवेंट है जो बांग्लादेश के पास था फिलहाल, लेकिन अब उनको कंपनसेट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनको एक आईसीसी का कोई इवेंट देगा ताकि बांग्लादेश भी खुश हो जाए। अब आईसीसी जो बांग्लादेश को हकारत की निगाह से देख रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जब वो वोटिंग हुई, जब स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, एक भी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के हक में वोट नहीं दिया। और अब आईसीसी की टीम बकायदा लाहौर भेजी गई। कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, और वहां पे मोहसिन नकवी ने जो कमाल काम किया कि आप मेरे से तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन कल को जिसकी आप बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे वो भी आएगा इस मीटिंग में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया लाहौर, और मैं हैरान था उनको जिस तरह यहां पे ट्रीट किया गया। मतलब कल रात को 3 बजे उनकी फ्लाइट थी वापसी की, पीसीबी चेयरमैन उनको खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।